शरणागतं कलकी स्वागतं कलकी शरणागतं कलकी स्वागतं कलकी। एक बार फिर अपने मन को समस्त कल्क अर्थात पाप के पुंज को नाश करने में समर्थ सृष्टि के भविष्य भगवान महाविष्णु के दशम अवतार कल्की भगवान के चरणारविंद में रमण कराते हैं और उस पुण्य भूमि में रमण कराते हैं जहां भगवान कल्की विष्णुयश ब्राह्मण के घर प्रकट होंगे। उस पुण्य भूमि का महत्व जानते हैं, जहां आनंद ही आनंद होगा, जहां से जब खड्ग चलेगी भगवान की तो सारी आसुरी शक्तियां समाप्त हो जाएगी और सनातन की ध्वजा क्षितिज के इस पार से लेकर उस पार तक फहराएगी। जगमग जगमग भारत की ज्योत से पूरा ब्रह्मांड आलोकित होगा। आइए इस महान नगरी का सत्य युग में क्या इतिहास था, उसकी यात्रा आज के आनंद में प्राप्त करते हैं। हमने जाना है कि इस भूमि में युग युगांतर में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सत्य युग में सत्यव्रत के नाम से, त्रेता युग में महदगिरी के नाम से, द्वापर में पिंगल नगर के नाम से और कलयुग में संबल के नाम से विख्यात ये नगरी युगांतरों का, युग युगांतरों का, कल्प कल्पांतरों का इतिहास अपने भीतर समाहित किए हुए हैं और इतिहास के साथ वर्तमान और वर्तमान के साथ सुंदर भविष्य को अपने भीतर समाहित किए हुए हैं। त्रिकालज्ञ है, कालातीत है, काल बाधित नहीं है, सदैव अलक्ष्य का मूल स्थान जहां है वो संबल है। यहीं की खलक, यहीं की प्रजा उस अलख, उस बेअंत, उस ठाकुर की दर्शन से कृतार्थ होने वाली है और यही वह धरा है जहां कोई जाकर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो भगवान को पा जाता है। हमने जाना है कि किस प्रकार गुण निधि ने ययाति बनकर सत्य युग में भगवान की आराधना की और उसके माध्यम से भगवान शिव ने वरदान दिया कि यह लोक, यह नगर प्रत्येक युग में विख्यात नगर रहेगा। आज हम जानते हैं कि उस समय सत्य युग में क्या सत्कर्म हुआ, कैसे इस नगरी का प्रारब्ध इतना सुंदर बना। जिस समय पर राजा ययाति ने यहाँ यज्ञ अनुष्ठान किया और सूर्य कुंड की स्थापना की, उस समय पर स्वयं ब्रह्मा जी महाराज पधारे, स्वयं विष्णु भगवान पधारे, स्वयं शिवजी पधारे, स्वयं जगन माता लक्ष्मी पधारी, अमावस्या तिथि पधारी और उसके पश्चात राजा ययाति ने चंद्रेश्वर महादेव के समक्ष इस यज्ञ को संपन्न किया। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि सदैव हरिहर के रूप में यही विराजमान रहूंगा। देवेन दत्ता ये तुभ्यम वरा संतु तथेवते त्वयेष स्थापितो ग्रामो मम नाम ना भविष्यति। ये मेरे नाम से ये ग्राम विख्यात होगा। कहा कि सुनो, ये पवित्र क्षेत्र इतना पवित्र होगा, हरिहर मंदिर मध्य यो निवासम कुरुते नर स्वार्थम चापि परार्थम वा योश्य कुर्यात् परिक्रमम्। कामुके काममाप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्। ममात्यैव निवासोऽस्ति ब्रह्मणा शंभुना। अत्यधिक पवित्र ये हरिहर का क्षेत्र है। जो भी व्यक्ति यहाँ निवास करेगा, हरिहर मंदिर मध्य यो निवासम कुरुते नर, जो मनुष्य यहाँ निवास करेगा स्वार्थम, स्वार्थ से निवास करे,
जे सकाम नर सुनई जिगावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। जैसे कल्प वृक्ष सब कुछ देता है, वैसे ही जो यहाँ निवास करेगा उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धनार्थी धनम लाभम, विद्यार्थी विद्याम लभेत। धन चाहेगा तो धन मिलेगा, ज्ञान चाहेगा तो ज्ञान मिलेगा, गृहस्थ चाहेगा तो गृहस्थ मिलेगा। जो मन में कर लिया वो मिलेगा, भले वो भाव से बसो, भले कुभाव से बसो, भले चेतना युक्त बजो, भले वो बिल्कुल आलस्य प्रमाद वश पहुंच जाओ। यदि वह संबल क्षेत्र में पहुंच गया तो स्वार्थम वापि परार्थम वा योश्य कुर्यात् परिक्रमाम। जो इस पवित्र नगर की, जो भगवान शंकर के त्रिकोण पर स्थित नगर है, उस नगर की जो परिक्रमा कर लेगा वो सब कुछ पा जाएगा। अगर परमार्थ की इच्छा से किया तो परमार्थी मोक्ष पा जाएगा, अगर कामना भाव से किया तो उसे वो कामना की पूर्ति मिल जाएगी। इतना पवित्र नगर। उठो ना साहब, चलो ना साहब, मन बनाओ ना साहब, संभल चलो ना, अरे कल की धाम चलो ना, अरे छोटी वृंदावन चंदोसी पे चलो ना, जहाँ जगह जगह भगवान कृष्ण के श्री विग्रह का दर्शन मिलेगा। अरे वहां धरती के सबसे बड़े एक पैर पर खड़े गणपति का दर्शन मिलेगा, और वहां पर वो चंदोसी की बावड़ी मिलेगी जो तरह तरह के रहस्य उगले ही जा रही है। इसलिए चल पड़ो, संबल चल पड़ो। हरिहर मंदिर मध्य यो निवासम गुरुदे नर। हरिहर मंदिर के पास रहने वाले लोग बहुत ही पवित्र है। संबल भूमि के लोग अति पवित्र है। जैसे अवधपुरी के लोग स्वयं भगवान कहते हैं, अतिशय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय यहाँ के वासी विद्या। ठीक उसी प्रकार स्वार्थ से परमार्थ से अगर नहीं रुक पाए, केवल परिक्रमा मात्र कर ली तो भी क्या होगा। काम कह काम माप्नोति, निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्, ममात्रैव निवासोऽस्ति ब्रह्मणा शंभुना। इससे बड़ा सिंहनाद नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, कामना युक्त भाव से यदि मेरी पवित्र नगरी संबल में जो वास करेगा, वो व्यक्ति अपनी सब कामनाएं पा जाएगा। कामनाएं पाने का माध्यम क्या है? मन की इच्छाएं पूर्ण करने का माध्यम क्या है? यह हमारा मन है परम कारण माम नान्ति। इस मन को एकाग्र यदि हमने गैया मैया और नंदी भगवान के चरणारविंद में कर दिया, बिना बोले कुछ दिन उनके कान में जाकर कह दिया, गौर में माता वृषभो पिता में दिवम सर्व जगती में प्रतिष्ठा। गाय मेरी माता है, नंदी मेरे बाप है, मुझे इस संसार के सुख और परलोक के आनंद दे, तो मान के चलो विद्यार्थी कंपटीशन में पास हो जाएगा, व्यापारी व्यवसाय में उत्तीर्ण हो जाएगा, राज का अभिलाषी राज पा जाएगा। और उसी प्रकार यदि वह संबल क्षेत्र की परिक्रमा कर ले तो काम कह काम माप्नोति, उसकी कामना पूर्ण हो जाएगी। और यदि निष्काम भाव से परिक्रमा कर ली, सब कुछ नारायण पे छोड़कर, कि जो नारायण करे वो है, सही तो वही है जो नारायण कर रहा है, इस भाव से भी यदि कोई चल दिया, यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडित बुधा। कोई पंडित बनकर चल दिया कि ना संकल्प ना विकल्प, जो नारायण करे वो श्रेष्ठ, तो निष्कामो मोक्षम आपनुयात्, उस निष्कामी को मोक्ष मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? भगवान विष्णु कहते हैं, ममात्रैव निवासोऽस्ति, वहां मैं मौजूद हूं। ममा अत्रैव निवासोऽस्ति, मैं वहां मौजूद हूं। और किसके साथ मौजूद हूं? ब्रह्मणा शंभुना, मेरे साथ ब्रह्मा जी महाराज वहां विराजमान है, मेरे साथ शंकर जी वहां विराजमान है।
मैंने कल कहा था कि सूर्य कुंड में साक्षात सूर्य भगवान विराजमान है, साक्षात नारायण वहां विराजमान है संबल में, साक्षात ब्रह्मा जी वहां विराजमान है और साक्षात भगवान शंकर वहां विराजमान है। भगवान कहते हैं कि इस नगर के मध्य भाग में मैं हरिहर के रूप में सदैव विराजमान हूं। इस नगर की जो परिधि है उस परकोटे पर सदैव ब्रह्मा जी महाराज उस त्रिकोणात्मक परकोटे पर विराजमान है और इसके तीनों कोणों पर दक्षिण पश्चिम और पूर्व पर भगवान शूलपाणी शिव विराजमान होकर इस नगर की रक्षा करते हैं। ग्राम मध्य में निवास है, अपनी जगह बताते हैं भगवान। ग्राम मध्य में निवास है, प्राकारे ब्रह्मण सदा। ग्राम मध्य में निवास, जगन नियंता भगवान विष्णु कहते हैं कि इस ग्राम के मध्य संबल का सकार जीवन को ऊंचा उठाने वाला है, उस श्रेष्ठ ग्राम के मध्य मेरा निवास है। ग्राम मध्य में निवास, प्राकारे ब्राह्मण ब्राह्मण सदा। इसकी परिधि पर, इसके परकोटे पर सदा सदा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, प्राकारे ब्रह्मण सदा, सदैव के लिए ब्रह्मा जी महाराज का स्थायी निवास है। और इसी के दक्षिणम पश्चिमम पूर्वम भागम रक्षति शूलधक, इसके दक्षिण पश्चिम और पूर्व भाग पर जो त्रिकोण है उस त्रिकोण पर सदैव सदैव भगवान शंकर शूलपाणी शिव विराजमान है। भुवनेश्वर के रूप में, संबलेश्वर के रूप में, चंद्रेश्वर के रूप में भगवान शिव विराजमान है। अब बताओ इससे पवित्र नगरी कहाँ होगी जिसका गुणानुवाद स्वयं जगन नारायण करते हैं। इति दत्वा वरान देवो दिव्याशय जगतपति, इस प्रकार का वरदान देकर भगवान देवी देवताओं के साथ अपने धाम पर चले गए। इतिहास एवं श्रुत्वा नारी वा यदि वा पुमान, नारी हो, पुरुष हो अथवा नपुंसक हो, त्रियोनि का कोई जीव हो, जो भी इस संबल नगरी के इस सुंदर इतिहास को सुनेगा, मान के चलिए वह इष्ट वियोग की किसी भी आग में नहीं जलेगा, कली के दावानल में नहीं जलेगा, वरन सीधे भगवान जगन नारायण की शरण में चले जाएगा। क्योंकि परम मंत्र गायत्री के समान पवित्र नगर, परम कृष्ण के समान पवित्र नगर, भगवान शंभु के समान पवित्र नगर, इससे सुंदर नगर कहाँ होगा जहाँ भगवान घोषणा करते हैं कि मैं वहां विद्यमान हूँ, सदैव के लिए विद्यमान रहूंगा। आइए मन बनाइए और इस संबल के लिए जितना शीघ्र हो सकता है अपने कदमों को बढ़ा दीजिए। इसी भाव के साथ एक बार फिर भगवान कल्की को नमन, इस परम पवित्र नगरी को नमन, मेरे राजा रामचंद्र को नमन, जगतपति रामचंद्र को नमन, सियावर रामचंद्र को नमन, मेरे पति रामचंद्र को नमन, तेरे पति रामचंद्र को नमन, सबके पति रामचंद्र को नमन। नंदी भगवान की जय, बैल भगवान की जय, बछड़ा भगवान की जय, बछड़ी भगवान की जय, जगत जननी गौ मात की जय, श्री कल्की भगवान की जय। राम राम।